लामता परियोजना मंडल के आधा सैकड़ा से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने आज विशेष भत्ता पर रोक लगाए जाने का विरोध किया और संभागीय प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मंडल के इन कर्मचारियों का नेतृत्व वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने किया। उन्होंने संभागीय प्रबंधक सुदेश महिवाल से कार्यालय में बैठकीय चर्चा की, साथ ही समस्या का निदान किए जाने की मांग रखी। विशाल बिसेन ने कहा कि बीते दिसंबर माह से मंडल के अधीन कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विशेष भत्ता और 1500 रुपये का बोनस नहीं मिला है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा परियोजना मंडल के संभागीय प्रबंधक से चर्चा की गई। यहाँ आने का आशय यह है कि इस माह जो वेतन हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को मिला है, इनके वेतन में जो अर्धकुशल और 10 वर्ष से अधिक होने का जो लाभ 1500 रुपये का अतिरिक्त मिलता था बोनस, वो काट कर दिया गया है। हमने यही सवाल जो है प्रशासन से खड़ा किया कि भाई इतने सालों से ये चीज़ नहीं हुई, नियमित ही, इसको क्यों रोका गया। इनका कहना आया कि भैया 11 डिवीज़न में बंद है, इसलिए मजबूरी में हमको हमारे यहाँ बंद करना पड़ा, बल्कि इनके पास में ऐसे कोई आदेश अभी तक की विभाग के पास में है नहीं कि जो भत्ता है इसको बंद किया जाए। हमने इसका विरोध जताते हुए भत्ते को किस आधार पर बंद किया जाए, इसकी जांच की जाने को लेकर यहाँ पे जो आवेदन आज प्रबंधक महोदय को दिया है, और उन्हें यह भी चेता दिया है कि अगर हमारे किसी भी एक दैनिक वेतनभोगी के साथ में भविष्य में कोई भी अन्याय हुआ, उन्हें निकालने का कोई किया गया या कोई भी ऐसे कूटनीतिक कार्य किए गए, तो उसका विरोध वैनगंगा मजदूर यूनियन सड़क पर उतरकर करेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी गजेंद्र हरिनखेड़े ने कहा कि लगभग 79 ऐसे श्रमिक हैं जिनका विशेष भत्ता रोक दिया गया है। यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो वे भोपाल में महाप्रबंधक से मिलेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। और हम लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि पिछले महीने दिसंबर 2021 का वेतन जो मिला हमें, उसमें 1500 विशेष भत्ता जो लगाया जाता था सरकार के तौर से और एमडी के आदेशों अनुसार, वो इस बार दिसंबर माह की तनख्वाह में काट दिया गया है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी लिखित इसके। मौखिक रूप से डीएम साहब के द्वारा एक आदेश किया गया कि इनका मस्टरोल बंद किया जाए और 1500 रुपये भत्ता काटा जाए करके। कितने कर्मचारी हैं और ये कब से आप लोग? हम लोग है 2007 के बाद वाले समथिंग 79-80 लोग हैं हम लोग, जिनमें सभी लोगों का मस्टरोल और विशेष भत्ता बंद कर दिया गया है। इधर इस पूरे मामले पर संभागीय प्रबंधक ने कहा कि जबलपुर रीजन में विशेष भत्ता दिए जाने पर रोक लगाई गई है। इसी के चलते उन्होंने भी भत्ता पर रोक लगाई है। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार भी किया गया है। यदि निर्देश मिलते हैं तो वे सभी कर्मचारियों को पुनः विशेष भत्ता देना शुरू करेंगे। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का एक आवेदन मिला है मुझे आज। इसमें उन्होंने जांच की मांग की है। 2007-8 तक के जो हमारे दैनिक वेतनभोगी थे उनको स्थायी कर्मी बना दिया है, और बाकी जो बचे हैं उनको अभी तक कुछ विशेष भत्ता मिलता था, लेकिन अभी कुछ ऐसे जबलपुर रीजन में ऐसे आदेश हुए हैं कि विशेष भत्ता जो है नियमों के तहत नहीं दिया जाना चाहिए। तो उस आदेश के तहत अभी मैंने इस महीने में उनका विशेष भत्ता रोक लिया है, और इसमें हमने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है। तो जैसा भी वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा आगे वैसी कार्रवाई करेंगे। बैहर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। साइबर गिरोह को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। कुछ दिन पहले बैहर के 40 मकान निवासी महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 25 लाख की लॉटरी के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 एवं आईटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की, जिसमें मोबाइल कनेक्शन और बैंक से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से काल्पी नामक युवक को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड मोबाइल एवं नगद राशि बरामद की गई है। इस सफलता के पीछे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन और बैहर थाना प्रभारी जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह जादौन सहित अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। दौरान एक टीम गठित कर भेजी गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवधेश कुमार यादव, परवश सिंह पाल, रोहित यादव और आशीष यादव, ये सब जालौन जिले के रहने वाले हैं, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त की मोबाइल नंबर, सिम और 20,000 रुपये राशि जब्त की गई है। मामलों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा।
बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और अवैध भंडारण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में क्षेत्र के निवासी भारत सिंह शिवहरे और दुर्गा लिल्हारे ने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि खैरलांजी तहसील के अंतर्गत खैरी, मोवाड़, गजपुर, अतरी, हेटी, कन्नड़गांव, चिचोली, भौरगढ़ में रेत परिवहन और खैरी, अतरी, कुम्हली, मोवाड़ आदि घाटों पर भंडारण का कार्य चल रहा है, जिसमें कंपनी के द्वारा शासन के नियम विरुद्ध जाकर अधिक रकबे में खनन किया गया है। इससे नदियों में बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो चुके हैं। साथ ही पर्यावरण और आमजन को भी इसके गंभीर दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जनहित में इस गंभीर समस्या की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा ग्रामीण जनों के द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा। कि यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है रेत का, जितनी घाट कंपनी को मिला हुआ है, रेत घाट कंपनी को, ठेकेदार को, उससे कहीं गुना ज़्यादा घाटों पर खुदाई हो रही है और कहीं पर भी मुंडेरा या किसी नापजोक नहीं किया गया है। जहाँ मनमर्जी खोदी जा रही है। 2 डंप है अपने यहाँ पर, एक कुम्हली में बताया जा रहा है कि वहाँ पे डंप है रेत भंडारण का, दूसरा डंप बताया जा रहा है खुर्शीपान में। कुम्हली में जो रेत भंडारण है का डंप है वो जो मोवाड़ घाट है, मोवाड़ से 4.5 किलोमीटर है और बेंगंगा नदी जो है वो उससे 2 किलोमीटर पे डंप है। समझ नहीं आया थी माइनिंग अधिकारी उस डंप को कैसे स्वीकृति दी। दूसरी बात, जो खुर्शीपार में डंप है वहाँ पर मुश्किल से 50 डंपर रेत होगी, लेकिन पूरी की पूरी जो रेत है, जो पूर्व में 1 साल पहले मुंजारी जी द्वारा एक जब्ती बनाई गई थी ग्राम पंचायत हेटी में, अतरी के अंतर्गत हेटी में, उसी एक डंप पर शासकीय भूमि पर दोबारा डंप किया जा रहा है। अतरी में 2 जगह डंप हो रहा है, जो एक निजी भूमि पर, एक शासकीय भूमि पर है। ग्राम पंचायत जो गुनी है, जो पूर्व में बहुत झगड़ा हुआ था, मारपीट, उस डंप वहाँ की बता रहा हूँ आपको, उस वहाँ पर नदी किनारे डंप किया जा रहा है, जो गोंदिया वाली की ज़मीन है। दूसरी बात, जो मोवाड़ पंचायत है, मोवाड़ पंचायत में 2 जगह डंप किया जा रहा है। चिचोली मोवाड़ डूंगर या जो घाट है वहाँ पर नदी किनारे डंप किया जा रहा है। तो समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। आदिवासियों को मोती की खेती के साथ ही अन्य व्यवसाय के माध्यम से स्वावलंबी और समृद्ध बनाने की परियोजना पर काम कर रहे रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय का विधायक संजय उइके ने गुरुवार को लोकार्पण किया। विधायक के गृहग्राम में स्थित इस कार्यालय के उद्घाटन में उनके अलावा योगेंद्र उइके, देवाशीष उइके, परशुराम धुर्वे एवं आशीष चाल से एवं कंपनी का संचालन करने वाले कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि किसानों को पशुपालन और सब्जियों की खेती के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए रानीधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके कार्यालय का आज उन्होंने शुभारंभ किया। योजना रहती है कि किसान के लिए जो भी बात आती है, चुनाव आते हैं, कोई भी दल हो, किसान पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसान जो उत्पादन कर रहा है उससे आय के दुगने हो, उसका आय दुगना हो। और ये जो आज रानीधार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो गठन किया गया है, इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि बैहर विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं, जो वो उत्पादन करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, सब्जी भाजी का उत्पादन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो, इन सारी चीज़ों का यहाँ कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए और उत्पादन बढ़ा के उनको अच्छे दाम प्राप्त हो, किसानों को अच्छे दाम प्राप्त हो, उनको मार्केटिंग मिले, आगे लिंकेज कैसे किया जा सकता है, इसी उद्देश्य को लेकर ये रानीधार प्रोड्यूसर कंपनी बनाया गया है। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के माध्यम से शहर में आज चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नाटक दल के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक में बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, डॉक्यूमेंट्स के बगैर वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने के नुकसानों की जानकारी दी गई। टीम में करीब 12 सदस्य रहे, जिनके द्वारा बड़े ही रोचक अंदाज में अपने नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसे राह चलते लोगों ने देखा, समझा और यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। चित्रगुप्त, तुम्हें अभी भी बात समझ में नहीं आई? मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे, तो ये तो होना ही था। अरे भाई, बात ही करनी है, रोड पर रुक जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, बात कर लो, पर नहीं तो अंजाम देखो। अब ऐसे लोगों को तो साथ ले जाना होगा ना। आप सही कह रहे हैं महाराज। यहाँ कल क्या हो किससे जाना, जिंदगी
सुहाना